अब देखो इस वीडियो के अंदर हम करने वाली हैं क्लास 10 में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4th नहीं 5th एंड 6th यानी कि ये एक्सरसाइज मैं इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। हाँ, 5th और 6th बचा हुआ है एंड इसके बाकी के वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे यानी कि इसी एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस है मैंने करवा दिए हैं इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड मैंने सारे ही वीडियोस बहुत ही सिक्वेंशियली बनाए हैं, यानी कि पहले इंट्रो, फिर उसकी एक्सरसाइज, फिर इंट्रो एक्सरसाइज, ठीक है? जिससे कि आपको छाँटने में यानी कि देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हम करने वाली हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कि हमसे कहा गया है कि देखो बात किसकी की गई है। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ोगे, क्या बोला गया है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल या राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो पहली बात तो राइट एंगल ट्रायंगल होता कैसा है, मैं बहुत बेसिक्स लेके चलता हूँ तो आपको इतना तो कि क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा, ठीक है ना? बेसिक कराने में फायदा ये होता है। अब ट्रायंगल जैसा बन गया हो एडजस्ट कर लेना यार। अब देखो यहाँ पर मुझे नहीं पता कि ये ट्रायंगल का नाम क्या, तो मैंने एबीसी मान लिया अपनी सहूलियत के लिए। अब ध्यान से देखना, फिलहाल इस ट्रायंगल में मेरा देखने का नजरिया ये वाला है, थीटा यानी कि जो एंगल है। हालांकि ये चीज आएगी आपकी आएगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो ना अगर आप इस एंगल से देख रहे हो तो आपके लिए ये परपेंडिकुलर यानी कि आपके लिए जो एल्टीट्यूड है वो ये हो जाएगा एल्टी। चलो मैं परपेंडिकुलर से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बात एक ही पड़ती है। ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो परपेंडिकुलर या फिर जो एल्टीट्यूड है वो 7 मीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि जितना भी बेस है उसमें 7 सेंटीमीटर कम कर दो, वही इसका क्या है, एल्टीट्यूड। साथ ही ये बोला गया है द हाइपोटेनियस 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब देखो ना यहाँ पे ना हाइपोटेनियस दी हुई है, मैं इसको काट के यानी कि हटा के 13 कर लेता हूँ, ठीक है? हाइपोटेनियस से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है, इसमें परेशानी नहीं है। मुझे ये दो साइड नहीं पता है, मैं इनको भी यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, बस बताऊंगा कि कैसे होगा। देखो क्या है, क्या बोला जा रहा है कि एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि बेस से कंपैरिजन करके बताया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट द बेस बी एक्स सेंटीमीटर। अब देखो इंग्लिश है, कुछ भी लिख सकते हो, तो मैं ऐसे बोल सकते हो लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी बी एक्स, यानी कि तुम जो बी सी साइड है उसको एक्स मान लो, ठीक है ना? मतलब अपनी अपनी चॉइस है। हमसे क्या बोला गया है, जो एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी कि बेस में से 7 सेंटीमीटर घटाऊंगा तब जाके मुझे क्या मिल जाएगा, ए बी यानी कि एल्टीट्यूड। तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया या एल्टीट्यूड कितना आ गया आपका, एक्स माइनस 7 सेंटीमीटर, और बाकी ये कितना आ गया, एक्स सेंटीमीटर। अब जब भी हमको राइट एंगल ट्रायंगल दिखाया जाता है तो एक ही चीज दिमाग में आती है, पाइथागोरस थ्योरम। तो इसको मैं मिटा के मैं यहीं पे सॉल्व करने का प्रयास करूंगा अगर मुझसे हो पाए तो, मतलब ट्राई यहाँ पे अटकाने का। देखो हाइपोटेनियस सॉरी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये चीज AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अगर थोड़ा जल्दी करना है तो यहाँ हो जाएगा 169, और जल्दी करना तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 49। अरे यार नहीं अटकेगा, मैं अगले पे जा रहा हूँ। देखो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये 13 का स्क्वायर, ये x माइनस 7 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर। सिंपल, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ही a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ छोड़ दो जीरो, क्योंकि इसको वहां लेके जाएंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया, 2x स्क्वायर आ गया, और माइनस का 14x रहेगा एज इट इज। अब देखो क्या है, प्लस का 49 माइनस 169, तो 169 माइनस 14 कितना होगा, 9 में 9 हो गया जीरो, 16 में 4 गया, कितना होता है 12, 120 आ रहा है माइनस का, वो भी दिख रहा है कि यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ तो निकाल लूंगा, तो कितना आएगा देखो, जीरो, 2 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और माइनस का कितना आएगा 60। अगर मैं इसको तमीज से लिखूं तो कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर
-7x -60 इक्वल टू 0। आपको मल्टीप्लाई करके -60 लेके आना है और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके, यानी कि -7 को ऐसे ब्रेक करना है कि कितना है, एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके माइनस का 7 आए और मल्टीप्लिकेशन करके -60 आए। अब देखो यहाँ पे बीच का टर्म भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। इसका मतलब क्या है ना, देखो जब भी आपका मिडिल टर्म के आगे नेगेटिव साइन है, इसका मतलब जो बड़ा नंबर आएगा, यानी कि इसको ब्रेक करके जो बड़ा नंबर आएगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, जो छोटा आएगा पॉजिटिव होगा। और बाकी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव तो आ ही जाएगा। तो करना कुछ नहीं है, 7 को ब्रेक करना है। 5 और 12 दिख रहा है मुझे, 12 पंजे 60 भी होता है, 12 और 5 का डिफरेंस 7 भी होता है, ठीक है ना। 60 मल्टीप्लीकेशन और 7 डिफरेंस, तो 12 और 5। पर क्योंकि मुझे माइनस का 7 चाहिए, तो माइनस का 12 प्लस का 5 कर दूंगा तो काम आसान हो जाएगा। तो -12 + 5 -7 होता है। 2x² -12x + 5x -60 इक्वल टू 0। पेयरिंग कर दोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे x -12 और 5 कॉमन लूंगा तो कितना आएगा, x -12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x प्लस क्या आ गया, 5 आ गया, x माइनस क्या आ गया, 12 आ गया, इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना है, -5 विच इज़ नॉट पॉसिबल, प्लस का 12 क्योंकि ये लेंथ है, लेंथ सेंटीमीटर में तो पॉसिबल है पर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है। तो 12 इज द आंसर, यानी कि आपका बेस 12 है और परपेंडिकुलर कितना होगा, 12 - 7 विच इज 5। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी। देखो अगर इसको वेरीफाई करना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, कितना है बेस 12, ये कितना है 5, ये लाना 13। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 13 आना चाहिए। देखते हैं, 25 और 12 12 44, ऐड करो 169 ही होता है, इसका रूट करेंगे 13 ही आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब हमने वेरीफाई भी कर लिया। मतलब ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपको अगर चेक करना है कि मेरा आंसर ठीक है फिर नहीं, उसके लिए आप, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं आखिरी क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि हमसे दी गई है, हमें दी गई है एक वर्ड प्रॉब्लम। एंड ये क्वेश्चन सिमिलर ही है इसकी पहली वाली एक्सरसाइज से। मैं जरा पेन गिरा देता हूँ, ठीक। क्या बोला गया है, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल ठीक है, इन द डे। कहने का मतलब क्या है कि ये कोई इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री है, कुछ आर्टिकल्स बनाती हैं एक दिन में, कुछ नहीं पता कि कितना बनाती हैं, बस बनाती हैं इतना पता है इसको। आगे बोल रहा है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीस। क्या बोला गया कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया, एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि हर आर्टिकल की कॉस्ट जो है was 3 more than twice the number of toys sorry twice the number of articles produced on that day। यानी कि कहने का मतलब है, देखो एक इंडस्ट्री है जिसमें कि कितने आर्टिकल बनते हैं रोज हमें नहीं पता, पर एक दिन ऐसा देखा गया कि एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है वो 3 ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। यानी कि 3 ज्यादा है और दुगना कर लो कितना, किसका, जितने आर्टिकल उस दिन बने हैं उसका। कहने का मतलब ये है कि 3 + 2x क्या हो जाएगी आपकी कॉस्ट, अभी समझाऊंगा। अब बोला गया है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। कुछ नहीं है, देखो एक कॉटेज इंडस्ट्री है, मैं घर जैसा बना देता हूँ, ये इंडस्ट्री है, आई लिख लो इंडस्ट्री। ये कुछ एक्स नंबर ऑफ आर्टिकल बना रही है उस दिन, पर ऐसा देखा गया कि एक आर्टिकल, एक्स आर्टिकल है, उसमें से सिर्फ एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है, स्पेलिंग देख छोड़ क्या करना है, कॉस्ट है, एक आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है वो क्या है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। और उस दिन कितने आर्टिकल बने हैं, एक्स बने थे। तो ये क्या है, एक आर्टिकल की कॉस्ट है। और उस दिन जितने भी आर्टिकल बने हैं उसका टोटल कॉस्ट यानी खर्चा है ₹90। तो सोचो एक बार, सोचो, एक्स आर्टिकल बने, चलो मान लो 10 आर्टिकल बने, ठीक है। तो 10 दूनी 20 + 23, और एक आर्टिकल की कीमत क्या है, क्या बोला मैंने, एक्स मत मानो, मान लो उस दिन 10 आर्टिकल बने, ठीक है। और एक आर्टिकल को बनाने की कीमत क्या है, 3 ज्यादा है, दुगना किसका, जितना आर्टिकल उस दिन बना, यानी कि कितना आ गया, एक्स की जगह 10 पुट कर लो, 20 + 3 23, 23 हो गया। अब खुद ही सोचो, 10 आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल की कॉस्ट
₹23 है, तो इन आर्टिकल को यानी कि इन 10 आर्टिकल को बनाने में खर्चा कितना हुआ? इनका मल्टीप्लाई तो करोगे। तो वैसा ही यहाँ भी है। एक्स आर्टिकल बने हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है। एक्स आर्टिकल बने हैं, उसमें से एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है? 3 + 2x है। इन एक्स आर्टिकल बनाने में खर्चा कितना हुआ है? ₹90 का हुआ है, यानी कि इनका मल्टीप्लिकेशन तो करेंगे। समझे बात? दोबारा समझो, एक इंडस्ट्री है जो कि एक्स आर्टिकल बनाती है, उसके एक आर्टिकल को बनाने की कीमत है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। ऑन दैट डे आर्टिकल कितने बने? एक्स बने हैं, तो उसका दुगना करो, उसमें 3 जोड़ दो, क्या बन गई? एक आर्टिकल की कॉस्ट। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई क्यों किया? खुद ही सोचो, अगर उस दिन 10 आर्टिकल बने होते, एक आर्टिकल की कीमत ₹23 होती, तो इन 10 आर्टिकल को बनाने का खर्चा कितना होता? ₹230। तो वही यहाँ भी है, एक्स आर्टिकल बने हैं, एक आर्टिकल को बनाने की जो कीमत है वो कितनी है? 3 + 2x है। खर्चा कितना हुआ? ₹90, जो कि इन दोनों का ही क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अगर आपको दोबारा समझना है तो वीडियो को शुरू से देख लेना, समझ जाओगे। ठीक है, कहाँ गया मैं ये? तो x और 3 + 2x इनका प्रोडक्ट कितना है? ₹90। यार ये क्यों भाग रही है? 3x + 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? ₹90। तो क्या करेंगे? देखो, एक्स स्क्वायर की टर्म पहले, प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है आपको। क्या दिख रहा है? फर्स्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई 180 आएगा, और 3 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है कि उसका मल्टीप्लाई तो माइनस का 180 आ जाए, पर आई थिंक सबट्रैक्शन ऐड करके तो नहीं आ सकता। क्योंकि ये देखो ना, ये टर्म प्लस का है, इसका मतलब ये है कि जो बड़ा टर्म होगा वो प्लस का होगा, जो छोटा टर्म होगा वो माइनस का होगा। तो क्या सोचो जरा, ऐसा ऐसे ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 3 होता हो, पर उनको मल्टीप्लाई करके 180 आ जाए। 10 और 8 तो नहीं हो सकता, सॉरी, हाँ, 180 आ जाए। 10 और 8 तो पॉसिबल नहीं है कि नहीं? डिफरेंस बस 3 ही चाहिए। क्या हो सकता है? दो आर्टिकल कहे ना हमसे, 15 और 12 हो सकता है क्या? हाँ, 12 15 हो जाएगा। 12 दूनी 30, हाँ ठीक हो जाएगा, परफेक्ट। बाकी आप चाहो तो उसका एलसीएम से भी कर सकते थे, ठीक है। एलसीएम से मैं करके दिखा देता हूँ। एलसीएम कैसे करते हैं? 180 का एलसीएम लेते हैं आप, 2 9 18 कट गया, सॉरी। हाँ, इनको मल्टीप्लाई 180 है, ठीक है, उसी का एलसीएम तो 245 सा हुआ है, 5 9 सा हुआ है, 9 1 सा हुआ है, ठीक है, मैंने 9 ऐसे ही लिख छोड़ दिया। 2 2 5 और 9, इनसे मुझे ऐसा नंबर फॉर्म करना है। चलो प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लेते हैं। 2 × 2 × 5 × 3 मुझे इनसे ऐसा नंबर फॉर्म करना है, यानी कि इन सभी नंबर से ऐसे दो नंबर फॉर्म करने हैं जिनका डिफरेंस 3 आता हो, बस हो गया। सॉरी, 3 भी आता हो, मल्टीप्लाई तो खैर ऑब्वियसली आएगा, बस बस डिफरेंस 3 चाहिए। चलो शुरू के 3 लो, 2 2 4 5 20, 20 और 6, सॉरी 20 और 9, डिफरेंस तो 11 है, 3 चाहिए था, नहीं हो पाएगा। 2 2 4, 3 लेते हैं 12, 5 से 15, देखो 2 2 4, 3 से 12, और 5 और 3 15, दो आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना पड़ता, आप यहाँ से यहाँ चले जाते, मतलब ना थोड़ा सा आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, ये चीज़ें तो हो जाएगा। ठीक है, 2x² प्लस कितना आएगा? यहाँ पे 3 का डिफरेंस चाहिए ना, तो बड़ा नंबर, यानी कि बड़ा नंबर कितना? 15x माइनस 12 तो डिफरेंस प्लस का 3 और इंटू करके माइनस का 180 भी आ जाएगा, इक्वल टू 0। डिफरेंस लो कितना आएगा, देखो यहाँ पे। अच्छा, 12 में से कॉमन निकालोगे तो 90 इसके टेबल में आता नहीं है, तो 15 को यहाँ ले आते हैं, आसान पड़ेगा हमको ये। कभी कभी आपको ये भी करना पड़ेगा, अपने लिए आसान हो जाएगा। देखो 2x कॉमन आ रहा है, तो कितना आ गया? x - 6 आ गया, ठीक है। और 15 कॉमन आ रहा है, तो x - 6 आता है, क्योंकि 15 चक्कर 90 होता है। तो कितना आ गया देखिए यहाँ पे? 2x प्लस 15 और x - 6। तो इसको जीरो की कंपेयर करोगे तो x का वैल्यू माइनस का 15/2 आएगा, और यहाँ प्लस का 6 आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, x क्या है? -15/2 आ गया, और 6 वैल्यू आ गया। खुद ही सोचो, -15/2 नंबर ऑफ आर्टिकल बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं, 6 ही आर्टिकल बन सकते हैं। अब चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ये एक आर्टिकल के बनाने की कीमत है, तो 3 + 12 कितना आ गया? 15 आ गया। लो, तो एक आर्टिकल कीमत 6, सॉरी,
नंबर ऑफ आर्टिकल 6, एक की कीमत 15, तो 15 छक्का 90 हो गया वेरीफाई। हालांकि ये आपको अपने आंसर में नहीं लिख देना है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये एक्सरसाइज एंड इसके पिछले वाले जितने भी क्वेश्चन है अच्छे समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर देना, वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। तब तक के लिए बाय, और बाकी वीडियोस के लिए फॉलो कर लेना इन सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट। ठीक है।